अच्छा, ये माला माल वीकली में जो आपका रोल था बाजे का, वो भी प्रियदर्शन जी की फिल्म थी, वो एक आउटस्टैंडिंग रोल भी था आपका, उसमें कैरेक्टर जो आपने प्ले किया है। तब से लेके भूत बंगला तक प्रियदर्शन जी में एज ए डायरेक्टर क्या चेंजेस आपने देखा? प्रियन जी, भाई साहब, प्रियन जी के अंदर मैंने जो 20 साल पहले ऊर्जा हंगामा के टाइम देखी, उससे 10 गुना ऊर्जा अभी देखी काम करने की। इज सच ए वंडरफुल मैन, इतने जेंटल हैं। वो कोई भी कैरेक्टर रखें, चाहे 4 सीन का रखें चाहे 40 सीन का, लेकिन हर कैरेक्टर को प्रॉपर कल्मिनेट करके उसको एक दिशा जरूर देते हैं कि आप बीच में, स्पेशली कॉमेडी ऑफ एरर्स में जो फिल्में होती हैं ये वाली। और प्रियन जी ने मुझे सबसे उनकी जो एक अच्छी चीज कि प्रियन जी कभी भी, कोई आज तक मुझे 25 साल काम करते हो गया, हमेशा अपर द बेल्ट आइडिया, हमेशा जो मेरे कि कोई मजाक में भी ऐसी उन्होंने लाइन आज तक नहीं बोली, शायद आप लोग भी जाने हो, कि जिसमें हंसी आए और बात कुछ ऐसी हो जो मतलब सुनने वाली ना हो। मतलब क्योंकि मुझे ऐसा हमेशा लगता रहता है कि सिनेमा 10 तरीके का है, हजारों साल से चल रहा है थिएटर, लेकिन मुझे वो लाइन मिलती है, मैं उसके लिए कि या तो एक्सप्रेशन की या लाइन मिले जिसमें जितना जो बोलते हैं बच्चा हंसे उतना ही बूढ़ा हंसे और उतना ही जवान हंसे, और चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो मुझे ये लगता रहता है कि इसको अगर हंसी आई तो मुझे हंसी आएगी, अगर इसको हंसी नहीं आई तो इसके मतलब आपकी हंसवाने की दम में कुछ कमी है, तो उसमें एक सीखने का मौका। जब शुद्ध रूप से हंसी आए उस सिनेमा को क्लास सिनेमा बोलते हैं, और जिसमें भाव भंगिमाएं हैं, जिसमें बोलते हैं कि, अब जैसे एक उदाहरण दें, बिरजू महाराज जी थे, तो हमने उनको जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, तब हमने उनको देखा था, तो जिन अदाओं के साथ वो चलते थे, लेकिन जब वो बिल्कुल लास्ट में जब बोलते हैं कि आपने भी देखा होगा, लेकिन वो बुढ़ापे में अपनी भाव भंगिमाओं से पूरे बैठे हॉल के लोगों को मजबूर कर देते थे कि यार कैसे कर रहे हैं। तो वो चीज मुझे मजा देती है कि जो चीज विदाउट एनी स्वार्थ, किसी चीज का सहारा लिए हुए, और वो आपके तन मन में गुदगुदी पैदा करते, तो हम उसी को रसों का राजा बोलते हैं, जिसको हास्य रस बोलते हैं। अच्छा, ऑन सेट किस डायरेक्टर के साथ आपका मतलब लिबर्टी सबसे ज्यादा थी इम्प्रोवाइज करने की, या कुछ किसी सीन में कुछ करेक्शन करने, अपना इनपुट सबसे ज्यादा आपका किसके साथ कंफर्टेबल रहते हैं? सबके साथ, क्योंकि हम इनपुट डालने में हम हमेशा ये, क्योंकि मैं एक्टर हूं, तो मुझे ये पता है कि मुझे ये बाउंड्री में रहना है, मुझे ये मेड़ दी है, तो मेड़ बिगड़े नहीं, मतलब स्क्रीन प्ले बिगड़े नहीं, कहानी का सीन बिगड़े नहीं, और सीन जिंदा दिखना चाहिए। ज्यादातर इम्प्रोवाइजेशन का मतलब हम कभी कभी गलत समझ लेते हैं कि हमने 4 लाइनें अपनी बोल दी, वो इम्प्रोवाइजेशन नहीं है। नहीं, 4 लाइनें आपने लिख दी और उसमें हमने जीवन भर दिया, वो इम्प्रोवाइजेशन। हम लोग क्योंकि शब्द वही, ताकि अगर शब्द आपने जो अपने जोड़ लिए तो पता लगा स्क्रीन प्ले कोई दूसरा हो गया, या जाना था इधर, अपने डायलॉग ने इधर मोड़ दी कहानी। तो उसके लिए फिल इन द ब्लैंक जो होता है, जो भाव अगर सही शब्दों के साथ मिलान खा जाए, तो वो सबसे बढ़िया इम्प्रोवाइजेशन होती है। आपकी तमाम ऐसी सीन्स हैं, वो माला माल वीकली हो, हंगामा, कोई भी फिल्म आपकी उठा लिए, ऐसा लगता है कि इसमें डायरेक्टर का इनपुट शायद कम है, राजपाल जी का बहुत ज्यादा है। नहीं, इसमें डायरेक्टर का ही सब इनपुट है, खाली खुद के भी मियां मिट्टू बनने वाली नहीं है। डायरेक्टर ना चाहे, अगर देखिए डायरेक्टर, नहीं, एक्टर हूँ और एक्टर में राशि घोड़ा हूँ, फिर कोई भी जॉकी मिले फिर उसका सम्मान करना चाहता। डायरेक्टर का एक्टर नहीं होता, एक्टर होता है, डायरेक्टर होता है, और सामने या तो स्क्रिप्ट होती है, कॉन्सेप्ट होता है, डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन होता है, और एक्टर का उस इंटरप्रिटेशन को ले जाने की अपनी पीठ पे ताकत होती है। तो हम उसमें बिलीव करते हैं कि कभी भी राशि घोड़ा जॉकी पे नहीं डिपेंड होता है, जॉकी के पैर बताते हैं कि राशि घोड़ा कैसे चलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन है एक डायरेक्टर और एक एक्टर का। तो हम लोग जब डायरेक्टर बनने की कोशिश करेंगे तो घोड़ा
और फिर जौकी का तालमेल बिगड़ जाए। लेकिन जौकी की अगर सिर्फ लाइन पे, तो आई थिंक वो प्रियन जी के साथ मैं सौभाग्यशाली हूँ कि प्रियन जी की आंख को देख के मुझे पता लग जाता है कि अंदर इनको क्या चाहिए। वैसे रामू जी, वैसे डेविड साहब। आपकी बाकी हॉरर कॉमेडी से ये कितनी अलग है भूत बंगला? प्लीज बिल्कुल अलग है। जितने भी कैरेक्टर हमारे हुए सब में ही अलग थे, और भूत बंगला भी का कैरेक्टर भी आपको अलग मिलेगा, और कैरेक्टर का नाम भी अलग मिलेगा, कैरेक्टर का सेंस भी अलग मिलेगा। क्योंकि अपनी सोसाइटी में 140 करोड़ लोग, जैसे अपनी इंडिया में 700 800 करोड़ लोग पूरी दुनिया में, अगर एक एक्टर 500 कैरेक्टर भी करे अपने जीवन में, तो एक बिल्डिंग में नीचे मिल जाते हैं कि ये रिक्शा चलाता है, ये प्लेन चलाता है, ये क्लब चलाता है, ये 500 कैरेक्टर ऐसे मिल जाते हैं। भूत बंगला ये एक प्रियदर्शन जी के साथ में एक इस तरीके की ट्यूनिंग है कि प्रियदर्शन जी हिमसेल्फ इतने अच्छे एक्टर हैं कि हर एक्टर उनसे डरता है, और वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन उन्होंने माननीय मोहनलाल जी से लेके इससे बड़े बड़े आज नहीं, उनकी बहुत बड़ी जर्नी है। एक नहीं कितनी 99% फिल्में उनकी सुपरहिट रही हैं लगभग उनके करियर में, और वैरायटी भरे एक्टरों का उन्होंने बंच हमेशा यूज किया। लेकिन प्रियदर्शन जी की एक खासियत है, चाहे वो दे दनादन के 25 एक्टर हों, हर एक्टर की बॉडी लैंग्वेज से प्रियन जी वाकिफ होते हैं, और उसका बेस्ट वहीं पे निकाल लेते हैं, और एक्टर को पता नहीं लगता है। आई थिंक ये बहुत रियल लाइफ एक बार कई बार घिग्गी बंद गई, अब चिल्ला नहीं पाए, खाली ऐसा लगा बहुत चिल्ला रहे हैं लेकिन चिल्ला नहीं पाए कई बार, और बाद में लगा भूत बंगला है लेकिन हाथ यहाँ रखा था। कई बार हुआ है, दौड़ नहीं पा रहे, कई बार ऐसा हुआ। लेकिन करता है कि भूत होते हैं। देखिए आत्माएं तो होती सर, आत्मा अजर अमर है, आत्मा तो कभी मरी नहीं है। जब आत्माएं दो तरीके की होती हैं, एक नेगेटिव आत्मा, एक पॉजिटिव आत्मा। जैसे यहाँ पे 3 लोग, ये नेगेटिव लोग, ये नेगेटिव आत्मा है। हमारी भी बात करने की इच्छा हो रही है, आपकी भी बात करने, लेकिन बीच में तो अच्छा अब पता लगा मरे तो कहा ये भी आत्माएं रहनी है। समझ जाओ। अब उसके बाद हवाएं मिल रही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा हाँ बोले ना, तो जैसे अभी अपन कर रहे हैं वैसे जब शरीर नहीं रह जाते होंगे, आत्माएं थोड़ी मरती, ऐसे ही होता होगा। मुझे वो आ रहा है इधर से निकल, सुना बात।